ये सैलाब के बाद जो कि सूरत हाल है, मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि हमारी असल तवज्जो जो है ये होनी चाहिए कि हम दरियाओं के जो रास्ते हैं उनको क्लियर कराएं। ये सबको पता है, आप डाटा निकाल के देख लें कि चिनाब के लिए 8 लाख क्यूसेक तक का पानी जो है ना, उसको वो अपनी जो है ना बगल से गुजार देता था। और अगर 10 लाख क्यूसेक भी उसमें पानी आ जाता था ना चिनाब में, तो उसके माथे पे बल नहीं पड़ते थे। इसी तरह रावी के लिए 2 लाख क्यूसेक कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, जबकि यहाँ 5-6 लाख क्यूसेक में लोग डूब गए हैं। और अब हम उनके रास्ते दरिया के बेड खाली करवाने की बजाय हमने इसको भी पब्लिसिटी का एक ज़रिया बना लिया है। अब हमारी जो पंजाब की जो मैडम हैं वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहबा, पहले तो वो जो पता चला कि मुस्लिम लीग नून में भी एक पंजाब में फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहा है, क्योंकि उनका ये कहना था जो MP हजरात हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, कि हमारी मैडम तो कनीज़ों के झुरमट से बाहर ही नहीं निकलती हैं, हमारी तो कोई बात ही नहीं सुनती है, ना हमारी कोई पोस्टिंग होती है, तो हम अलहदा से एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनाएंगे। उसके बाद खैर ये हुआ कि वो कनीज़ों के झुरमट से तो कुछ बाहर आ गई हैं। तो अब इसके जो सैलाब के जाने के बाद जो सूरत हाल मैंने देखी है कि ना तो दरियाओं के बेड खाली करने के लिए कोई इकदाम किए गए, ना ही रूडा को जो है 1.5 लाख एकड़ जो है लाहौर के साथ दरिया रावी का जो रकबा काबू किया हुआ है उस पर कोई रिव्यू का कोई हमने कहीं सुना है, ना ही हमने ये सुना है कि मुस्तकबिल की कोई पॉलिसी बनाई जा रही है। क्योंकि ये जो फ्लड हैं, ये जो अब सैलाब हैं, ये एक मुस्तकिल फीचर हैं। ये 2010 में भी आया, ये 2011 में भी आया, ये 2025 में भी आया, ये अब आते ही रहेंगे और पहले से शदीद होते जाएंगे। लेकिन उस तरफ हमारी तवज्जो नहीं है। हमारी तवज्जो क्या है, क्योंकि हमने इसको एक पब्लिसिटी का ज़रिया बना लिया है, एक तरीका बना लिया है। कि मैं देख रहा था एक वीडियो में जिसमें एक जो है कोट टाइप पहन के एक बाबू टाइप डिप्टी कमिश्नर, नौजवान जवान हैं वो भी सारे आजकल भर्ती हुए हुए, तो वो एक बूढ़ी औरत को जो शायद पूरा सुन भी नहीं सकती थी, उसको एक पैकेट दे रहा है खुराक का और उसको पूछ रहा है कि बेबी अम्मा आपको पता है कि ये पैकेट जो है किसने दिया, ये रोटी किसने दी है। तो वो तो शायद सही सुन भी नहीं रही थी, तो उसको नहीं पता था किसने दिया। तो कहता है ये अम्मा जी आपको जो है ना मरियम नवाज़ साहबा ने भेजा है, पंजाब की वो जो वज़ीर आला हैं, उनका फ़ोटो भी ऊपर लगा हुआ था, पैकेट पे नाम भी लिखा हुआ था। और भाई ये आप जो है इसको आपने पब्लिसिटी का ज़रिया बनाया है। वो डिप्टी कमिश्नर, आप मुझे बताएं कि चनाब दरिया का आप हमारा वाटर एक्सपर्ट्स का हाल देख लें, उनको अभी तक ये ही नहीं पता होता कि कहाँ से जो है बंद को ब्रीच करना है, कहाँ से बंद तोड़ना है, कहाँ से नहीं तोड़ना है। मुल्तान के लोगों का शिकवा है कि बंद जो तोड़ने का जो फैसला ताख़ीर होने के बायस हम सारे तबाह हो गए हैं। और फिर इसके अंदर भी कहा जाता है कि पॉलिटिक्स का शुमार हो गया कि कुछ बंदों को छोड़ दिया गया कि ये हमारा इलाका है, इनको बचा लिया जाए, और कुछ जो है जी हमारी पट्टी नहीं है, यहाँ पे लोग हमें जो है वोट नहीं देते या हमारी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं रखते, वो दबा दिया गया। मतलब हमने इस आफत को, इस सैलाब की जो हमारी वजह से हम पे नाजिल हुई है, इसको भी हमने सियासत के अंदर अपनी पब्लिसिटी का एक ज़रिया बना लिया है। और हमें ये बिल्कुल ख्याल नहीं कि लोगों को जो नुकसान हुआ तो हुआ, लोगों ने हिजरत की तो सो की, लेकिन आप ये देखें कि जानवर जो हैं, जानवर इसके अंदर बह गए और आपका आने वाले वक्त में दूध का जो है मसला पैदा होगा। और फिर जो है दूध के साथ साथ जो मुंजी है, जो हमारा चावल है, जो धान की फसल है, वो सारी तबाह हो गई है। उसके साथ साथ आप अगर ये देखें कि अगले 1 से 1.5 साल तक जहाँ से ये पानी जो है गुजरा या ठहरा हुआ रहा है, तो 1.5 साल आपको ज़मीन उस जगह पे हाथ लगाने नहीं देगी, आप वहाँ पे कल्टीवेशन नहीं कर सकते। तो ये एक फैमिन, एक कहत की तरफ की जो आगे सूरत हाल पैदा हो रही कि ना हमारे पास दूध होगा, ना हमारे पास चावल होंगे, और ना ही हमें ज़मीन के अंदर हम काश कर रहे होंगे, और फिर अगला सैलाब भी आ जाएगा। इसकी कोई पॉलिसी हमारे पास नहीं है, इसकी कोई हिकमत अमली, कोई हमारे पास स्ट्रेटजी नहीं है। हमारे पास ये है कि एक MPA साहब को मैं देख रहा था, साबिक MPA साहब हैं, वज़ीर भी रहे हैं, तो वो एक बीबी को पानी की एक बोतल देते हैं 1/2 लीटर, तो उससे पूछते हैं कि आपको मैं और दूँ, और कोई चीज़ चाहिए? तो बीबी ने कहा कि नहीं पुत्र काफ़ी है, बाकी ज़िंदगी मेरे थे ये बोतल ही बड़ी जे। तो वो ये हमारे बड़े बादशाह लोग हैं। और आपको पता है सराइकी बेल्ट में जो बादशाह होता है वो उस बेवकूफ़ को कहा जाता है, वो सराइकी में कहते हैं ना कि थी आता बादशाह। ये बादशाह लोग हैं, इनको इस बारे में ये अपने डिप्टी कमिश्नरों को और कमिश्नर हजरात को पब्लिसिटी के लिए इस्तेमाल करते हैं। और मैडम मरियम नवाज़ जो है, मैं आपको ये बड़े वसूख और यकीन से बात कहना चाह रहा हूँ कि वो खुद नुमाई और खुद नुमाइश अपने चचा की तरह, अपने वालिद की तरह वो नहीं चल रही हैं। चचा भी यही करते थे कि वो ऐसे ऐसे काम करते थे जिसमें बड़ी प्रोजेक्शन हो, अखबार में इश्तिहारात आएँ
टीवी पे एड्स चलें, 12 रबीउल अव्वल की एड आ गई है, 14 अगस्त की आ गई है, ये वो भी इसी रास्ते पे अब चल पड़ी हैं। आप इस सैलाब की सूरत हाल में देखें कि सिवाय इसके कि पब्लिसिटी करने के कि वहाँ से अमरूद लेके खा लिए, भुट्टो साहब की कॉपी कर ली या अपने चचा की कॉपी कर ली, तो उनकी अपनी ज़ाती जो थी, और उसके बाद एक और आफत उन्होंने नाजिल कर दी है कि पुलिस को फ्री हैंड दे दिया है कि जी आप बंदे भी मार सकते हैं। तो अगर इसको गुड गवर्नेंस कहा जाता है तो मेरे नहीं ख्याल कि इसमें कहीं गुड है। और हमारे पाकिस्तान का जो अलमिया है, कीप इन माइंड, ये करप्शन के साथ साथ जो है एक नाअहल, हमारे पास कोई लीडर ही नहीं है। फिर अगर सियासी लाट जो होती है अगर वो फेल हो जाती है, वो नाकाम हो जाती है, तो अल्टीमेटली क्योंकि उसका कोई दूसरा रास्ता नहीं होता इसके अलावा, फिर जनरल साहब नहीं आना होता है, फिर अकबर भाई नहीं आना होता है। और अभी जो 2000 आप देख लें 23, 2024 और 2025 के बाद नून लीग की जो ना इस वक्त मकबूलियत है और ना ही कबूलियत है, लेकिन उसके बावजूद निज़ाम हुकूमत चल रहा है। और हमारी जो जेन जी है वो 9 मई के बाद उसके साथ जो कुछ हुआ वो अपने खामोश होकर बैठ गई है। लेकिन दूसरे मुल्कों के अंदर ये हवा तूफ़ान बन चुका है, ये आंधी आ चुकी है। हमें भी चाहिए, हमारे जो हुक्मरान हैं उनको थोड़ा गौर करना चाहिए कि अगर ये जेन जी निकल आई तो फिर ये किसी से कंट्रोल नहीं होगी। और ये ना ही कोई ट्विटर से चलती है, ना ही ये कोई फेसबुक से, ना एक्स की जो पोस्ट होती है उससे चलती है। ये जब हवा चलती है फिर ये किसी से नहीं रोकी जाती। तो खुदारा आप और कुछ ना करें, आने वाले कल में जो कहत हमें आता हुआ नजर आ रहा है उस पर कुछ कर लें, कुछ दूध का इंतजाम करें, जानवरों का इंतजाम को देखें। 1.5 साल जो ज़मीन अब फसल उस पर काश्त नहीं हो सकेगी उसका सोचें। उसके साथ साथ आप चावल का सोचें, आप दरियाओं के बेड खाली करवाएं। गुजारिश कह के आप वो खुराक के और रोटी के पैकेट और पानी की बोतलें दे के और उसी उन्हीं की देखा देखी जो नीचे वाले जो हमारे हैं MNA हजरात और MP हजरात, उन्होंने भी यही काम शुरू किया हुआ है कि वो 2-4 जाके फ़ोटो चढ़ाते हैं फेसबुक पे या अपना मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे और कहते हैं कि देखें जी हम तो मुसीबत की इस घड़ी में अपने भाइयों के साथ थे। ये जो सारे हैं ये अहमकों की जन्नत में रह रहे हैं।